हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से परेशान है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है या फिर वहाँ के अनएथिकल चीज़ों को वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहला पार्ट ये हम कवर करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट जो कोचिंग में इंटरनल पॉलिटिक्स है कि कोई और सेंटर हेड होता है, फिर कोई नया टीचर आता है, वो डायरेक्टर की चापलूसी करता है और फिर कोई नया सेंटर हेड वहाँ पे जनरेट हो जाता है। सो आई विल टॉक ऑन दिस टू टॉपिक। सबसे पहला सर कि अगर आप अपने सिस्टम से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपका सिस्टम है वह बेटर ऑर्गेनाइज नहीं है और वो आपको सैलरी नहीं दे रहा है, आपका एथिकल कंसर्न उसके साथ है किसी भी तरीके से, चाहे आप चापलूसी करो, साम दाम दंड भेंट किसी भी तरीके से, वहाँ पे अपना पैसा निकालो और निकालने के बाद उस सिस्टम को लीव करो और किसी दूसरे सिस्टम में चले जाओ। इसके अलावा अगर आप यह सोचते हो कि मैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे उस कोचिंग की माँ बहन कर दूंगा, उस सेंटर हेड की माँ बहन कर दूंगा और पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। लेट मी टेक अ सिंगल नेम क्लियरली, कैरियर पॉइंट। कोचिंग का नाम सुना होगा आपने। मैं ऐसे कुछ कैरियर पॉइंट के सेंटर को जानता हूं जहां पे जेन्युइनली सैलरी मारा गया है टीचरों का। मेरे भी टीचरों की सैलरी मारी गई है, ठीक है। क्या आज के डेट में कैरियर पॉइंट को टीचर मिलना बंद हो गया? सिंगल क्वेश्चन। क्या आज के डेट में अभिषेक दुबे एज अ कंसल्टेंट, XYZ एज अ कंसल्टेंट, MX एज अ कंसल्टेंट, कोई भी एज अ कंसल्टेंट उसके साथ काम करना बंद कर दिया? नहीं ना। और लिंक्डइन पे भर भर के डाला गया है उसके बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लिंक्डइन में, फेसबुक पे और किसी पे मतलब एक ताव में आकर के अपना मेंटल अनस्टेबिलिटी खो करके किसी कोचिंग की माँ बहन करने पे उतारू हो गए, किसी लिंक्डइन पे, किसी फेसबुक पे, उसका रोआ होता है ना, इसका बाल भी नहीं उखड़ता। क्योंकि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है और नए नए टीचर लगातार इस मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। किसी का कुछ नहीं होता। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने आज तक अपने पूरे सिस्टम में कभी किसी से 1 रुपये एडवांस नहीं मांगा। एक दो हैं जिनका मैंने नाम ले रखा है ओपनली। उसके बावजूद कई बार लोगों ने मेरे को लेकर लिंक्डइन पे डाला। मेरा कुछ हुआ क्या भाई? पहले साल मैंने 4-5 लाख रुपए कमाए थे, दूसरे साल 30 लाख, चौथा साल मेरा है, मैं 1 से ऊपर जा रहा हूँ। मैंने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर लिया, मैं 11 अलग अलग सेक्टर में आ गया। हाँ, एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। इम्पैक्ट क्या आएगा कि अगर आप किसी कोचिंग को लेकर के लिंक्डइन पे डालते हो या FB पे डालते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो दूसरा कोचिंग वाला है ना, अब कोचिंग वाला चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन जो दूसरा कोचिंग वाला है उसके पास जैसे ही आपका CV जाएगा, वह कहेगा कि भाई इसको मत भेजो, यह थोड़ा सा लफड़ा करने वाला टीचर है, सो प्लीज डू नॉट सेंड हिम। ये वाले शर्त नहीं। इससे लास्टली इम्पैक्ट किसके पड़ेगा? आप पे। क्या कुछ भी ना करें? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं तो लीगल नोटिस भेजिए। अगर फ्रेंड सारे प्रूफ हैं तो फिर तो लीगल नोटिस भेजिए। अभी भी बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया का सहारा मत लीजिए, क्योंकि उससे उस कोचिंग का कुछ भी नहीं उखड़ेगा, आपका इम्पैक्ट आएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आज अचानक से इस पर क्यों वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे काफ़ी एक अच्छे फ्रेंड हैं केमिस्ट्री के। सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि कॉपीराइट हो जाएगा, अदरवाइज मैं नाम ले लेता। उनका मैंने CV 4-5 जगह भेजा और मैं पिछले 3-4 साल से मैं उनका जॉब लगवा रहा हूँ। उन्होंने आज के 6-7 महीने, 8 महीने पहले काफ़ी फेमस कोचिंग है उसके खिलाफ उन्होंने लिंक्डइन पे लिख दिया। सही लिखा, क्योंकि कोचिंग वहाँ छूट दिया था। जो भी गाली आप अपने मन में सोचते हो उस कोचिंग को दे दो। और सर का 2 महीने 3 महीने का पैसा उसने रोक लिया। मैंने सर को सजेशन दिया था कि भाई अपन चापलूसी करके या फिर किसी भी तरीके से 3 महीने की जगह 2 महीने का ही सही पेमेंट निकाल लेंगे। लेकिन उनके मन में था कि नहीं, हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो हमें 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का पैसा मिल जाएगा, मतलब ब्ला 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 ब्ला। अब मेरे पास 40-42 लाख की एक वैकेंसी आई और मैंने सर का CV उठाया और भेज दिया एज यूजल। क्योंकि यार देखो, 3-4 साल जब आप मार्केट में होते हो ना, तो मेरे इस समय 1100-1200 ऐसे टीचर है। पहले 1000 थे, अब धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं ऐसे कस्टमर जो कि बड़े फिक्स से कस्टमर है कि अगर इनको जॉब चेंज करना है तो वो सीधे मेरे को कांटेक्ट करते हैं। और मेरे पास अगर कोई जॉब ऑफर होता है तो मैं किसी नए बंदे को बाद में प्रेफरेंस देता हूँ, पहला प्रेफरेंस तो उन्हीं को देता हूँ। तो जैसे ही वो आते हैं, मैंने उनका CV भेजा तो कई सारे कोचिंग के सेंटर हेड से मेरे पास आए कि यार ये लफड़ेबाज वाले टीचर है, प्लीज़ इनका CV मत भेजिए। समझिए, ये जो हमारे फ्रेंड हैं
इनका सुपर रिकॉर्ड है। सुपर रिकॉर्ड मतलब कि अगर ये बच्चे के सामने खड़े हो गए ना तो इम्पॉसिबल है कि 100 में से 92 बच्चा या 95 बच्चा इनके पच में ना जाए। इनकी खुद की डिग्री IIT की है, लेकिन इन्होंने बैंड कहाँ बजवा ली अपनी, वो लिंक्डइन और फेसबुक पे पोस्टिंग करने में। अच्छा, अब एक चीज़ और मैटर क्या आता है कि बाकी लोगों का भी गुस्सा होता है, बहुत सारे चालाक लोग भी होते हैं, उनका भी गुस्सा होता है, तो वह आपके जरिए उस गुस्से को पूरा कराते हैं। जैसे मैं एक नाम ले रहा हूँ, अदीप यादव। अदीप यादव जी जो है अच्छे टीचर हैं, उन्होंने तो मेरे खिलाफ कहीं लिंक्डइन पे डाला गया तो उन्होंने कहा यह सबसे पैसा मांगते रहते हैं नए लोगों से और जॉब नहीं प्रोवाइड कराते हैं। मैंने अदीप को तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा भाई एक तो मेरे कांटेक्ट में आपका नंबर तो सेव नहीं है और कोई भी एक बंदा है जिससे मैंने पैसा मांगा है, बताइए, मैं 9 गुना 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ। बोला नहीं सर वो सब लिख रहे थे इसलिए मैंने भी लिख दिया। मैंने कहा फिर अब मैं चाहूँ तो लीगल नोटिस के जरिए अदीप की ज़िंदगी को मैं लीगलाइज कर दूँ, लेकिन ठीक है, आपको मस्ती आ गया लिखने में, आपने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इससे इम्पैक्ट होगा कि मान लीजिए जब आप किसी एक कंसल्टेंट के बारे में लिखते हैं तो बाकी कंसल्टेंट आपको खूब चढ़ाएगा, लिखो और लिखो, खूब लिखो, लेकिन जब बारी आएगी आपको जॉब दिलवाने के लिए तो वो समझ जाएगा कि नहीं यार, इसने एक्स के साथ किया तो वाई के साथ भी जरूर करेगा। इसलिए मैं जनरली लोगों को सोशल मीडिया पे जाने के लिए अवॉइड करता हूँ। इवन मैं अपना केस बताऊँ तो मेरे साथ कई लोगों ने पैसा नहीं दिया, जनरली मेरे को ब्राह्मणों ने पैसा नहीं दिया सर। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ और मैंने यह देखा है कि मेरे जैसे 1000 लोगों का सिलेक्शन मेरा टिल जुलाई तक हुआ था, अप्रैल टू जुलाई तक। इन 1000 में लगभग 40-45 टीचरों ने मुझे पैसा नहीं दिया, उनमें से 30-32 तो ब्राह्मण थे। मुसलमान रेयर है कि वो पैसा न दे, मुसलमान जल्दी पैसा दे देता है और उनको थोड़ा सा जॉब लगवाना टफ होता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे पास एक ही मुसलमान ऐसा है जिसने मेरे को पैसा नहीं दिया है। अदरवाइज जो फ्रेशर टीचर आते हैं वो पैसा देते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो भी जो फिजूल वाले होते हैं, जो 10 साल 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस हो गया लेकिन वही 12-15 लाख पे अपनी बैंड बजवा रहे हैं, ऐसे लोग पेमेंट नहीं दे पाते। तो इनके साथ ऐसा होता है। तो क्या होता है कि ओवरऑल मैं आपको बता दूं एक लाइन में कि इसमें आपका ही लॉस होता है, इसमें सामने वाले का कोई लॉस नहीं होता। उसको फिर से टीचर मिल जाते हैं, कंसल्टेंट है उसको फिर से जॉब सीकर मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने एक का लगवाया तो एक 10 को रिफर कर देता है। ऑलरेडी आज के रेट में मेरे पास 700-800 मैसेज आते रहते हैं, या कोई भी कंसल्टेंट हो। एक तो आपके दिमाग में यह होता होगा कंसल्टेंसी फ्रॉड वैकेंसी निकालती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रॉड वैकेंसी नहीं होता है। कई बार जब टीचर की जो फीडबैक है वो खराब आ रहे होते हैं तो हमें वैकेंसी मिल जाती है, बाद में पता चलता है कि टीचर का फीडबैक अच्छा आने लगा और वैकेंसी लास्टली क्लोज हो गया। तो इसको देखकर भी लोगों को लगता है कि हो सकता है कि यह फ्रॉड वैकेंसी हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मैं आता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेंटर हेड वाली पार्ट। सेंटर हेड वाली पार्ट मित्र यह है कि मान लो आप किसी कोचिंग में गए, XYZ कोचिंग में गए और वहाँ पे जाने के बाद कोई एक सेंटर हेड था जिसने खूब बच्चे जुटाए वहाँ पर, आपको भी एज अ रिक्रूट किया। यह काम जल्दी या तो बिहारी टीचर करता है या फिर जो इमेच्योर टीचर है। बिहारी इसलिए क्योंकि बिहारी टीचर हमेशा अपने आप को लीड आउट करना चाहता है, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं होती है, वो लीड आउट करना चाहता है और इसी लीड आउट के चक्कर में वो अपनी बैंड बजवा लेता है। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट में जो सबसे कम पैकेजिंग है वो बिहारी टीचर की ही है, बाकी लोगों की ज़्यादा है। उसका रीज़न भी यही होता है कि जनरली ये पॉलिटिक्स अपने ही लोगों के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं। मैं किसी स्टेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट ही दे रहा हूँ और मेरे पास अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के बहुत सारे मेथड भी हैं और बहुत सारे इसमें ये जानते भी हैं। लेकिन अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप। बिहारी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, हम यूपी बिहारी फ्रेंड भी हैं, क्योंकि मैं जनरली उन्हीं को प्रेफरेंस करता हूँ कहीं पे जॉब लगवाने के लिए, क्योंकि वो पैसे भी नहीं मांगते। उनके अंदर एक खास बात और है, अपने आप को मोदी का जीजा और साला तो बता देंगे लेकिन वो पैसे नहीं मांगते किसी का, बहुत रेयर ही मानता है कोई। तो भाई मान लीजिए आप कहीं पे गए और एज अ सेंटर हेड आपको ऑफर हुआ, अच्छी बात है, सॉरी आपको किसी सेंटर हेड ने बुलाया। अब आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि मैं डायरेक्टर की चापलूसी करके, ये जनरली तभी होता है जब डायरेक्टर हमारे कोचिंग बैकग्राउंड का नहीं होता, कि मैं डायरेक्टर का चापलूसी कर लूँ और डायरेक्टर का चापलूसी करने के बाद मैं अपने आप को पता नहीं क्या दिखा दूँ और मैं फिर उस सेंटर हेड को निकलवा दूँ और खुद ही सेंटर हेड बन जाऊँ। भाई जो भी बंदा उस सेंटर हेड का नहीं हुआ जिसने वहाँ पे बच्चे लाए, वह बंदा आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ाने से आपका नहीं होगा। पहला पार्ट ये हमेशा याद रखें। दूसरी चीज, अगर आप वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा निगेटिव इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर का सगा सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हो सकते हैं। एक तो टीचर खुद
जो बाकी टीचर है, मान लीजिए आप फिजिक्स के टीचर हैं तो बाकी जो केमिस्ट्री, मैथ, बायो के टीचर हैं वो आपके सगे हैं, उनके साथ आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम किया, आपको समय का पता नहीं है, आज के 10 साल बाद उनमें से कोई एचओडी बन गया एलएन का या किसी भी सिस्टम का, तो कभी भी जरूरत होगी वो आपको फोन करेगा कि हाय फलाना सर आ जाओ यार, हमारे यहाँ जरूरत है, कोई प्रोसेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको यह पता चल गया कि यार तुमने ही पॉलिटिक्स करके XYZ सेंटर हेड को निकलवाया है, तो वो सबसे पहले देखेगा यार कि इसको मैं बुलाऊंगा तो ये साला पॉलिटिक्स करेगा और मुझे भी निकलवाएगा। तो अगर एक तो वह कॉल करके आपको बुलाएगा नहीं, दूसरी चीज अगर गलती से भी आपका रिज्यूम उसके सिस्टम में दिख गया, कहेगा सबसे पहले इस चूतिए को रिजेक्ट करो। समझिए, आपका टैलेंट भी ज्यादा था, आपने इंटरनल पॉलिटिक्स किया आज के 7 साल पहले और उसका इफेक्ट पड़ेगा आज। सबसे अच्छा तरीका क्या है जो मुझे पसंद है या फिर मैं एडवाइस कर सकता हूं इंटरनल पॉलिटिक्स डील करने का या फिर कोचिंग पॉलिटिक्स का? भाई कोचिंग में सेंटर हेड है, एकेडमिक है, एचआर है और एचओडी है, सबसे सबकी तारीफ करो, बुराई किसी से किसी की मत करो। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे सबकी तारीफ करो, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी तारीफ आप नहीं कर रहे हो। सबसे सबकी तारीफ, अरे मैं तो बहुत अच्छा सेंटर, अरे सर आप जैसा सेंटर हेड तो एलन में भी नहीं है, अरे मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर, अरे सर आप जैसा डायरेक्टर तो एलन मस्क नहीं है। लेकिन डायरेक्टर की बुराई सेंटर हेड से, सेंटर हेड की बुराई एचओडी से, एचओडी की बुराई फलाना से, फलाने की बुराई ठिकाने से, यह कभी मत करो। इसका सबसे बड़ा प्लस पार्ट क्या आएगा, जब भी आपको किसी की भी कहीं पे भी कैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, आप सभी से रिलेशन बना के आगे निकल जाओगे, निकल जाओगे भाई। दैट इज द रियल सिचुएशन, दैट इज द रियल वे टू डील विथ एनी पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप एक्स की वाई से बुराई करोगे तो वाई हमेशा डाउट में रहेगा कि वाई से एक्स की बुराई जरूर होती होगी। और यहीं पे जो है ना, वह मैनेजमेंट जो होता है वह आपको लड़ा भिड़ा देता है। माफी चाहूंगा अगर मैंने किसी को गलत बोला, धन्यवाद। यह मार्केट हमेशा याद रखेगा। एक लाइन मैं लास्ट में दे रहा हूं कि बिना यूपी बिहारी की कोचिंग और मेडिकल सेक्टर, क्योंकि मैं दोनों में डील कर रहा हूं, यह सेक्टर इंडिया में चलाना थोड़ा तो मुश्किल है। थैंक यू।